हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा एल लंबाई की एक नगण्य भार वाली छड़ के निचले सिरे से एक छोटा पर भारी कण जुड़ा हुआ है। यानी कण बहुत छोटा है किंतु बच्चों वो भारी है। तो क्षण अपने ऊपरी सिरे के परितः घूम सकती है। तो कण को न्यूनतम कितना क्षैतिज वेग दिया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा कर ले। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो यांत्रिक ऊर्जा की जो प्रमेय है बच्चों, उसके अनुसार अगर हम देखें बच्चों, तो यदि वस्तु पर कोई वाय बल ना लग रहा हो तो ऐसे में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा का मान नियत रहता है बच्चों। यांत्रिक ऊर्जा में बच्चों हमारी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा आता है बच्चों, उसका योगफल। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योगफल जो है वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है और वो नियत रहता है। इस प्रकार से यानी हम कह सकते हैं बच्चों कि K1 धन U1, यानी पहले मान लें कि या गतिज ऊर्जा K1 और स्थितिज ऊर्जा U1 है और बाद में मान लें K2 और U2 है। तो इस प्रकार से ये बराबर होगा। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि L लंबाई की एक नगण्य भार वाली छड़ है बच्चों। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी लंबाई L है और इसका भार नगण्य है। किंतु बच्चों इसके जो है यहाँ पर इसका भार तो नगण्य है किंतु इसके सिरे पर एक छोटा किंतु भारी कण जुड़ा है जिसका द्रव्यमान हम m मान लेते हैं बच्चों। तो इस स्थिति में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो इस स्थिति में मान लीजिए कि इसकी स्थितिज ऊर्जा शून्य है इस प्रकार से। तो या फिर बच्चों कुछ भी स्थितिज ऊर्जा हो यहाँ पर, जब इसको जो है बच्चों कितना न्यूनतम क्षैतिज वेग दिया जाए कि वह ऊर्ध्वाधर वृत्त पूरा कर ले। यानी बच्चों इसको मान लीजिए इस प्रकार से v वेग यहाँ पर दिया जाता है बच्चों। तो ये इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर पहुंच करके ये किसी तरह से बच्चों ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर पहुंच जाए बच्चों, उसके बाद जो है ये वृत्त अपने आप पूरा कर लेगा क्योंकि ये क्षण से जुड़ा है द्रव्यमान का कण, m द्रव्यमान का कण। तो इस प्रकार से बच्चों अगर यहाँ पर हम मान लें कि न्यूनतम वेग के लिए बस ये ऊपर पहुंच जाए और यहाँ पर जो इसका वेग है बच्चों, इसका वेग जो है वो शून्य हो जाए बच्चों ऊर्ध्वाधर पहुंचने के पश्चात। इस प्रकार से पहुंचने के बाद बच्चों यहाँ पर इसका वेग अगर शून्य हो जाए तब ये पूरा वृत्त जो है पूरा कर लेगा बच्चों, इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर वृत्त। तो यहाँ पर इस स्थिति को हम पहली स्थिति मान लेते हैं और इस स्थिति को हम दूसरी स्थिति मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब एक बार इसको वेग दे दिया जाता है तो इस पर कोई भी बाह्य बल नहीं लगता है, तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा जो है वो नियत रहेगा बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि K1 धन U1 बराबर K2 धन U2। तो बच्चों पहली स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है बच्चों, तो इसकी गतिज ऊर्जा है 1/2 mv का वर्ग, यहाँ पर v वेग दिया गया है। और धन बच्चों स्थितिज ऊर्जा कितनी है बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा हम शून्य मान लेते हैं यहाँ पर। और K2 कितना है बच्चों, यानी दूसरी स्थिति में कितनी गतिज ऊर्जा है, तो यहाँ पर वेग शून्य है बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर इतना न्यूनतम वेग दिया है कि ये केवल ऊर्ध्वाधर बिंदु तक पहुंच जाए, उसके बाद उसका वेग शून्य हो जाए। तो बच्चों इस प्रकार से K2 का मान शून्य हो जाएगा। U2 क्या होगा बच्चों, किंतु यहाँ पर अगर ये देखें तो ये जो स्मॉल m द्रव्यमान का बच्चों कण है, ये अब पृथ्वी के तल से बच्चों 2L या फिर जिस तल पर था उससे 2L ऊंचाई ऊपर की ओर जा चुका है बच्चों। तो इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है। तो U2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m इसका द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण g, और बच्चों यहाँ पर इसकी ऊंचाई में वृद्धि यानी कि 2L इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये m से m कट जाएगा और इस प्रकार से बच्चों ये v का वर्ग बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा तो 2 दूना 4 GL हमें प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 2 वर्गमूल GL इस प्रकार से। यानी बच्चों हमें जो है क्षैतिज न्यूनतम इतना जो है वेग देना पड़ेगा, वर्गमूल 2 वर्गमूल GL, जिससे कि जो है बच्चों वो ऊर्ध्वाधर वृत्त को पूरा कर सके। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।